और याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप आगे जाइएगा, लंगड़ी मारेला आपको आदमी स्टार्ट करेगा। दुनिया में दुए गो आदमी चाहता है कि आप महान बनिए। एक तो आपके पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, और दूसरे आपका शिक्षक हो गए। बाकी आपको कोई नहीं चाहेगा, सलाह तो देगा आगे जाइए, लेकिन उससे ज्यादा आगे मत जाइए। ये सब समझिएगा। आज हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज 15 अगस्त है, और अचानक से दिमाग में आया कि नहीं, बच्चों को बुलाना चाहिए। 15 अगस्त पर चलिए 2-4 लाइन आप लोग सबके मुंह से सुने हैं, लेकिन हमारे मुंह से भी सुन लीजिए, है ना। और बस हम लोग यही करते थे कि जब छोटे थे तो एक मन में जुनून होता था कि हमको भी स्पीच देना है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, जिस देश के पूरा विश्व में हमारा एक ऐसा देश है जिस देश के नाम पर एक महासागर है। उस देश का नाम है हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान नाम पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, वहीं पे हमारे भारत के उत्तर में हिमालय है। प्रकृति भी भारत को कितना अच्छा से सजा करके सुव्यवस्थित ढंग से रखा है। भारत के वहीं पे पूरब में बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान आता है। और यदि भारत के पश्चिमी हिस्सा को देखा जाए तो रेगिस्तान, और रेगिस्तान में प्रकृति शायद सोच करके रेगिस्तान बनाया है। हमारा ऐसा देश है कि प्रकृति हर कुछ से उसको सजाया है, संवारा है। हमारे पास परमाणु परीक्षण करने के लिए एक तरफ रेगिस्तान दे दिया, तो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के लिए एक तरफ समुद्र भी दे दिया। हमारे भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम का भाई लक्ष्मण, जब सतयुग समय में इंद्रजीत के बाण से मूर्छित होते हैं, तो भगवान को जिलाने वाली ऐसी औषधि हिमालय में है। प्रकृति हमें इस चीज से भी नवाजा है कि नहीं है? कितना चीज दिया है। हमारे भारत में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी एरिया है, कहीं पे समुद्र है। हमारे यहाँ पे अलग अलग कल्चर के भाषा, अलग अलग कल्चर हैं, और हमारे यहाँ अलग अलग भाषा भी बोला जाता है। अलग अलग लोग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग सबका सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे देश संघात्मक सरकार है हमारे देश में। और ये संघात्मक सरकार जिसको हर जगह पे चलाना बस के बात नहीं है, और ऐसे देश को चलाने का काम हमारे देश के कोई भी जवाब प्रधानमंत्री होते हैं वो बखूबी करते हैं। क्योंकि घर में 5 व्यक्ति होते हैं, पांचों के एक सूत्र में बांध करके रखना आसान नहीं होता है। लेकिन देश में देखिए कितना अलगाव है, उसके बावजूद भी बांध करके रखे हुए हैं ना। बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, उपद्रव मचा हुआ है। हमारे ऐसे देश पर यूरोपीय शक्ति का नजर पड़ा। पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया मसाला के लिए, और मसाला ले जाके बेच दिया यूनान में। लोगों को पता चला और धीरे धीरे व्यापार करने के लिए भारत पहुंचे। और भारत पहुंच करके जैसे स्टार्टिंग में तो केरल में प्रवेश किया। अंग्रेज बहुत सारे युद्ध किए केरल में, कर्नाटक में, समझे, बॉम्बे, बंगाल, बहुत जगह पे। पहले इतना, जैसे आज आप 28 राज्य पढ़ते हैं वैसे नहीं हुआ करता था पहले। बहुत छोटा छोटा जो है, मतलब एरिया तो बड़ा होता था, लेकिन अभी के हिसाब से नाम कम होते थे। अंग्रेज आए
और हम ही लोग के ऊपर धीरे 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 हुकूमत करना शुरू किए। लेकिन ये हुकूमत इनडायरेक्टली था। अब बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने लड़ाई किया 1757, और एक और लड़ाई होता है 1764। 1757 के जो लड़ाई था जिसका नाम था पलासी का युद्ध, और 1764 का जो लड़ाई था उसका नाम था बक्सर के युद्ध। अब बक्सर का युद्ध ही फाइनल कर दिया था कि अंग्रेजों का अब भारत देश हो गया है, उनके कब्जा में चल गया है। अगर जो सबसे पहले अंग्रेज किसी को गुलाम बनाए तो बंगाल को बनाए थे, और धीरे 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 पूरा तरह से क्या कर दिए, अपना बागडोर फैला दिए। अब बागडोर फैलाने के बाद हम लोग के ऊपर पूरा हुकूमत करने लगे। आपको इतना हम लोग के गुलाम बनाए, इतना अच्छा से गुलाम बनाए। अच्छा, अंग्रेज लोग जानते हो एक बार गलती करता था तो दोबारा वो गलती नहीं करता था। अब भारतीय राजा क्या करता था ना, जो गलतियां किया दोहरा देता था वही गलती। एक दिन भारतीय राजा मराता था। हमारे देश में गुलाम तो थे ही, हम पूरा तरह से गुलाम हो गए थे। अब हमको बोलने का आजादी नहीं है, हमारा अपना ही देश में व्यापार करने की आजादी नहीं है, सब कुछ छीन लिया है पूरा तरह से, हम लोग के पास कुछ था नहीं। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भरना ही होता है, और ये आजादी का बिगुल बजा मंगल पांडे जब जंगल ए बाज और जंगल ए ह्यूज ये दोनों के गोली मारे कलकत्ता के एरिया में। हालांकि मंगल पांडे को इसके लिए उनको कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में फांसी तक दे दिया जाता है। विद्रोह का एक ही कारण था, मंगल पांडे नाम से ही पता चल रहा ब्राह्मण थे, और उनको गाय और सुगर के चमड़ी में बना हुआ मिक्स करके और कारतूस पैक करने के लिए पैकेट बनाया जा रहा था। यह बात पता चला मंगल पांडे को, और मंगल पांडे दोनों को मार दिए बाद में मंगल पांडे को। लेकिन 1700 जो आपका 1857 के जो क्रांति हुआ वही समय का हुआ, सिपाही विद्रोही आजादी के बिगुल बजा दिया। और उसके बाद 1857 में ही अंग्रेज को लगा था कि वो क्या करेंगे, भारत छोड़ के चल जाएंगे। इतना मार मारा था क्योंकि हम लोग के पास लाठी डंडा था, और लाठी डंडा से किसी को मारोगे कितना चोट लगेगा, और गोली से मारेगा तो मरिए जाएगा। लेकिन 1857 में ही बहुत लोग क्या किए, साथ दिए, अंग्रेजों का साथ दिए, भारतीय राजा भारतीय आदमी साथ दे दिए जी, राजस्थान के कुछ राजा लोग साथ दिए। एकजुटता नहीं था भारतीय में। कहा जाता है, जयचंद का नाम सुने हो ना, भारत देश में एक जयचंद नहीं बल्कि हजारों जयचंद बैठे हुए हैं, जो हमारे ही देश के हो करके और पूर्णतः हमारे नहीं होते हैं। बहुत सारे नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार का क्रांति किया गया। महात्मा गांधी के द्वारा क्रांति किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। इन सभी को लड़ाई लड़ने के बाद देश के आजादी मिलता है। आप लोग के क्या लगता है, आज बहुत लोग जानते हो, सुनते हैं पुलिस में जाएगा तो मरा जाएगा, आर्मी में जाएगा तो मरा जाएगा, ऐसा लोग सुनते हैं। बीएसएफ ज्वाइन करोगे तो मरा जाओगे, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जो भी है, एसएसबी, कुछ भी ज्वाइन करोगे मरा जाओगे, बॉर्डर पर जाओगे मरा जाओगे। अरे भाई, सबको डर है कि हम मरा जाएंगे तो हमारा भारत देश का सुरक्षा करने के लिए चीन से आदमी आएगा, पाकिस्तान से आदमी आएगा, अमेरिका से आदमी आएगा। भारत के लोग ही भारत को क्या करेंगे, सेवा देंगे, रक्षा देंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। जिस दिन आप उस लाइन में जाइएगा ना, डिफेंस के लाइन में, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ या जो भी आप इस तरह से बनते हैं देश को चलाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, कोई भी जवान बनते हैं तो आपको कसम दिला दिया जाता है कि बस आपको आपको कांपना नहीं चाहिए। सामने गिड़गिड़ा तो गिड़गिड़ा, मारो उसको,
मार देना है। आपका दोस्त भी है और लगता है कि उसको गोली लग गया और लग रहा है कि बचा लेंगे तो ठीक है, नहीं बचा पाओगे तो उसे किसी प्रकार का मोह ममता मत रखो, तुम्हारा साथ है उसका साथ यही तक का। और तुम्हारा भी जिंदगी कहाँ तक है यार, तुम भी तो अपना माथा पर काफ बांध के चल रहे हो, कफन बांध के चल रहे हो, तो तुम भी कहाँ तक जिंदा रहोगे, तुम भी मरा जाओगे। वहां इतना बॉर्डर पर तुमको भर दिया जाएगा ना मसाला अंदर से, लोगों की एक शैतान सिंह का नाम सुने, मेजर शैतान सिंह, जब उनके पास गोली खत्म हो जाता है, चाकू निकालता है, 57 गो आदमी के अकेले फाड़ के रख देते हैं। 57 गो आदमी को शैतान सिंह अकेले फाड़ के रख दिया। सोचो, कहते हैं कि हम एक एक हिंदुस्तानी जो है वो सब पर कहा है कि बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं, समझे। एक एक हिंदुस्तानी 10-10 को का है, 10-10 को भारी पड़ते हैं। अभी रक्षाबंधन है, शायद 15 अगस्त आते आते तक बहुत लोग मराए होंगे, और यही अगस्त सितंबर के महीना में हर साल रक्षाबंधन होता है। बहुत लोग के तो पक्का भाई मरा गए होंगे, और शायद वही समय का आगे पीछे दौर चल रहा होगा। बहुत सोच रही होगी कि मेरा भी भाई आ जाता तो हम भी राखी बांधते, लेकिन उसका भाई शहीद हो गया। आज के युवा लोग के बहुत सारा, आज हम देखते हैं भटकते हुए लोग, ज्ञान की बातें करो तो उनको मजाक लगता है, ज्ञान की बात करिए मजाक लगता है। अरे यार, अगर ये इतना मजाक के लिए हुए रहता 1947 से पहले तो देश आजाद होता ही नहीं। भगत सिंह के एकदम फर्स्ट क्लास लड़की से शादी सेट हुआ पंजाब में। सो यार हम लेके घुमाते चले, जिंदगी में मस्त पूरा एकदम कटेगा। लेकिन भगत सिंह कहा कि नहीं, मोहब्बत हम तुमसे नहीं करेंगे, मोहब्बत हम अपने देश से करेंगे, समझे ना। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद कहे कि लौट जाओ, बहुत मार पड़ेगा, बर्फ के सिल्ली पर सुता दिया जाएगा। कहा कि हमें कबूल है, चैन से मार बजेगा, हमें कबूल है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे नेता हुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। मेरा गर्दन की इतना मजबूती है ना कि तेरा तलवार के धार को क्या कर देगा, मोड़ देगा। कितना के काटोगे, कितना को मारोगे, हौसला बुलंद रहेगा, आप कोई भी जंग फतेह कर लीजिएगा। बहुत सारे बहने का भाई छीने, बहुत सारे मताएं का गोद सुना हो गया, और पत्नियां के भी तो पतियां गायब हुए। ऐसे बलिदान हमारा देश दिया है। आपको पता नहीं होगा, वीर सावरकर कोयला से अंडमान निकोबार में एक जेल है, काला पानी, इसलिए उसको कहा जाता है, सजा दिया जाता वहां समुद्र के बीचों बीच। वीर सावरकर, उनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अपनी कहानी लिख देते हैं दीवार में, जेल में। कलम कॉपी मत दो। भगत सिंह जेल में भी हैं। एक सामान्य इंसान 15 दिन भूखे रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन ऐसे अंग्रेजों के डायरी में मेंटेन है कि भगत सिंह ऐसे बहादुर, कुछ कुछ लोग जब भूख हड़ताल किए थे तो 100 दिन तक भूखे रह गए थे। समझिए कितना विल पावर था। अभी के युवा मानसिक और शारीरिक रूप से हिलते जा रहा है, क्योंकि शायद मोटिवेशन उनको अच्छा से मिल नहीं रहा है। और दूसरी चीज का है, आप अपने रूम में जरूर यार सर्वपल्ली, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनका कैलेंडर रखिए, फोटो रखिए। सुबह उठिए, स्वामी विवेकानंद देखिए। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं कि हमारी पहचान हमारा कपड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान हमारा नॉलेज देता है, हमारा विवेक देता है। इसीलिए तो विवेकानंद के नाम अमेरिका के शिकागो में होता है ना। ठीक है, बस हौसला रखिएगा।
बस हौसला रखिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, ठीक है, क्योंकि मंजिल मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। यहाँ लड़कियों को घरों से बाहर निकलने के लिए छुट्टी नहीं दिया जाता था। हम एक ऐसे संस्कृति में जीते थे, पढ़ने के लिए भेजा नहीं दिया जाता था, लेकिन उसी में संतोष यादव निकली आगे और हिमालय पर चढ़ी। समझे? हमारे देश के दिनेश फोगाट, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लड़कियां मिलेंगी, कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, मिथाली राज और भी बहुत सारे हैं, लगभग किरण बेदी। समझे? इसी के साथ साथ अगर जो हम देखें तो बहुत सारे 1925 में भी सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन से पहला बार कांग्रेस का अध्यक्षता कर चुकी है। हमारे देश का इतना अच्छा कल्चर है कि एनी बेसेंट और मदर टेरेसा जैसे महिलाएं भी भारत में आती हैं और भारत करके हो करके रह जाती हैं। फादर कामिल बुल्के बेल्जियम से आते हैं भारत और भारत के बन के रह जाते हैं। आप लोग युवा हैं, बात को मजाक में मत लीजिएगा, समझे ना? आपके ऊपर माता पिता का आप लोग सहारा हो। अभी आप लोग के नहीं पता चल रहा है, मम्मी पापा के आप लोग बहुत उम्मीद हैं। अगर अभी समझ में नहीं लगता है, बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ साथ समझ में लगता है कि हमारे माता पिता हमसे बहुत सारे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। पापा देखिए, हम क्लास लेते हैं तो डेली डेली आपको हम समझाते नहीं रहेंगे, मोटिवेट नहीं करते रहेंगे। जहां भी रहिए पढ़िए लिखिए। आज मेरे पास पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़िए, परसों रोज कहीं और पढ़िएगा। तो बस हालात को बराबर रखना है। जीवन में बिगाड़ने वाले, बहकाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे और कठिन परिस्थिति आता है ना, तब लोग को खराब होने की संभावना ज्यादा होता है। भगवान कठिन परिस्थिति में आपका परीक्षा ले रहे होते हैं, समझे? तो बस अपने देश के होनहार सिपाही के बारे में जानिए, सुनिए, बढ़िया अच्छा अच्छा लोगों के बारे में जीवनी लिखा हुआ, उस जीवनी को पढ़ो, पढ़ोगे ठीक लगेगा। और बहुत ज्यादा तो हम समझाएंगे नहीं, बस हम बता ही दिए कि हमारा देश का कितना अच्छा संस्कृति है, माहौल है। और नहीं है तो आपके कंधे पर आपका देश का जिम्मेवारी है। कोई बीड़ा नहीं उठा लिया है, ये आपका देश है, ये आपका घर है। और आपका घर अगर जो खराब हो रहा है तो जिम्मेवार आप हैं, आप सुधारिए ना। आपका घर के दीवार गिरता है तो आप बनाते हो कि नहीं? आपके पापा छोड़ देते हैं तो आप बनाते हो कि नहीं? तो हम आज सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हमको चोटवन पर हमको गुस्सा आता है, गांधी ऐसे कर दिया, नेहरू ऐसे कर दिया। अरे तू अपन बेटा और बेटी को नहीं संभाल के रख सकता है और गांधी और नेहरू के बारे में बात करते? औकात है तो गांधी नेहरू से मिलने का भी है? तो विधायक भगा देगा अपन दुरापर से। अब बात किसका कर रहे हो? गांधी और नेहरू का। बात करना किसी के बारे में बहुत आसान होता है। बहुत लोग सुनते हैं गांधी ऐसे कर दिया, नेहरू ऐसे, जैसे तू रहता तो सब बढ़िया कर देता। पैसा नहीं था, देश आजाद हुआ था तो सिस्टम अच्छा नहीं था। सब अलग अलग कह रहा है कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम बांग्लादेश बनाएंगे, हम इन्हें जम्मू कश्मीर देश बनाएंगे, पटना एगो अलग देश रहता, झारखंड एगो अलग देश रहता, रांची एगो अलग देश रहता। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो पता चलता कि भारत देश में भी 20 गो देश आओ बन गया। ये चीज याद रखिएगा। वो वहां पे रहिए, यहाँ पे अरे आज विराट कोहली छक्का नहीं मार पाए, तू रहता तो मार देता, पैंट में तो हो जाता वहां पे, है ना? तू रहता तो मार देता, विराट कोहली नहीं मारे, है ना? तो अरे अनुष्का के देखे के चक्कर में ना मार लो, ओकर ध्यान लो अनुष्का पर, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे तीरंदाज भी कभी कभार निशाना चूक जाते हैं, समझे ना? आप किसमें किसमें कमियां निकालोगे, किसमें किसमें कमियां निकालोगे? बड़ी महान महान योद्धा भी कहाँ होते हैं, कभी कभार 0 रन पर आउट हो जाते हैं। किसी को अंडर एस्टिमेट इतना आसानी से नहीं करना चाहिए।
तू होता तो कर लेता। लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं ना, तो किसी के बारे में कुछ बोल देना ना बड़ी आसान होता। वहां पे आके देखो फिर समझ में लगेगा। आप लोग जीवन में आगे जाइए, बढ़िए, और आप लोग अगर जैसे ईमानदारी से काम कीजिएगा, जहां भी रहिएगा सत्य बोलिएगा। अभी से जो विद्यार्थी में जो जैसा अपने आप को ढालता है वैसा ही आगे जाकर के बनता है, तो फिर ठीक रहेगा। अन्यथा एक नाना पाटेकर का मूवी था जिसमें कहा गया था कि भगवान ने सबसे खूबसूरत चीज बनाया था इंसान, और नीचे जब देख रहा है तो रेंग रहे हैं सब कीड़ा की तरह। रेंगो, क्यों आए पता नहीं, क्यों जिए पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं, ठीक है। इसलिए आप क्यों जी रहे हैं ये तो पता होना चाहिए आपको जरूर। मरना तो सबको है ना। एक दिन हम भी मर जाएंगे, एक दिन आप भी मर जाइएगा, एक दिन सब लोग मर जाएगा, समझे। लेकिन जब तक जिंदा हो तब तक कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा तो नहीं जाने, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्र में भी जाने, समझे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। समझे ना, ठीक है। बस